सीवर की सफाई करते हुए मजदूरों की जान जाने की खबर आए दिन आम होती जा रही है। इन्हीं घटनाओं को ध्यान में रखते हुए दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में अब सीवर सफाई के लिए रोबोट तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि ग्रेटर नोएडा में अब मजदूरों और सफाई कर्मियों को सीवर के दलदल में नहीं उतरना पड़ेगा। इससे पहले गुरुग्राम में भी सीवर साफ करने वाला रोबोट आ चुका है। इस रोबोट के जरिए जमीन से 8 मीटर नीचे मेन हॉल, स्लज और ब्लॉकेज की सफाई की जा सकेगी। इस रोबोट में एक स्वचालित कैमरा भी लगाया हुआ है, जिससे बाहर बैठकर आसानी से मॉनिटरिंग की जा सकेगी। इस रोबोट से एक दिन में 10 मेन होल की सफाई की जा सकेगी। ग्रेटर नोएडा में सीवर की समस्या काफ़ी गंभीर थी। जब मैंने ज्वाइन किया उस समय यहाँ पर अक्सर सीवर के ब्लॉकेज, जाम होने की समस्या आती थी। सीवर बहुत ओवरफ्लो होते थे। उस समस्या को हमने एक पूरी टीम बनाकर उसको जो है स्टडी किया। उससे पहले सीवर को हर डिवीज़न द्वारा अलग अलग देखा जाता था। ये जितनी भी नेटवर्क पाइप वाले जो वर्क होते हैं उनमें अक्सर बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि उसको एक डिवीज़न द्वारा देखा जाना चाहिए, क्योंकि कभी भी एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री के बीच में पाइपलाइन कभी कोई भेदभाव नहीं करती है। तो जब हमने उसकी समस्याओं को स्टडी करना शुरू करा तो हमें ये बात सामने आई कि बहुत सी जगह पर वो प्लग बने होते हैं। जब सीवरेज का निर्माण किया जाता है, सीवर पाइपलाइन का प्लग बनाए जाते हैं, उनको बाद में हटाना होता है। कदाचित वो बड़ी संख्या में यहाँ पे हज़ारों प्लग हटाए नहीं गए थे। तो हमने उसका एक अभियान चलाया। कोविड के समय में जब यहाँ पे लॉकडाउन था, उस समय हमने बड़ी संख्या में वो प्लग रिमूव करे। उसके बावजूद जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं उनकी सुरक्षा एक बहुत बड़ा इशू था। क्या सफाई कर्मचारी जब नीचे उतरता है उस टाइम कई बार सीवरेज में एक जहरीली गैस बनती है। यद्यपि हमने सभी प्रकार के इक्विपमेंट खरीद के दिए थे कि उतरने से पहले उसको चेक करो, परंतु ये हमेशा एक ध्यान में रहता है। आपने कई जगह खबरें पढ़ी होंगी, दिल्ली में, गाजियाबाद में, कभी कभी सफाई कर्मचारियों की इस प्रकार से बड़ी दुखद मृत्यु होती है। तो उनकी सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। तो जब हम इसकी रिसर्च कर रहे थे, हमें समझ आया कि आंध्र प्रदेश में कहीं पर ये सीवर के लिए रोबोट्स का इस्तेमाल किया गया। वहाँ पे कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो इसको बनाती हैं। तो हम लोगों ने फिर उनको संपर्क करा और पहला एक रोबोट हमने जो है अभी उसको टेस्ट के तौर पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए ख़रीदा है। और इसका ये एडवांटेज है कि जिस प्रकार से अभी तक सफाई कर्मचारियों को उतरना पड़ता था, यहाँ पे अब सफाई कर्मचारियों को सीवर के अंदर उतरना नहीं पड़ेगा। ये सबसे पहले जब इसके अंदर उसकी रोबोटिक आर्म को उतारा जाता है, ये भी बताता है कि उसके अंदर क्या कोई जहरीली गैस है या नहीं है, ये भी वो बताता है। उसके बाद रोबोटिक आर्म 8 मीटर नीचे तक उतर का जो है पूरी सीवर की सफाई करती है। उसके अंदर यदि कोई प्लग है उसको भी तोड़ सकती है। तो ये एक अभिनव प्रयोग के तौर पर यहाँ पे सीवर को उतारा गया है, सीवर में रोबोट को उतारा गया है। उम्मीद है कि ये एक्सपेरिमेंट सफल होगा और हम लोग यहाँ पे सीवर की जो समस्या है उनका निस्तारण करने में पूरी तरह से संभव होंगे। हमारी ये सफलता की एक एग्जाम्पल आपको इस बात से बताना चाहूँगा कि हमारा जो STP है उसमें हमारे सीवर लगभग वर्ष 2000 से पहले बन गए थे। उसमें पिछले 20 साल में उसका जो फ्लो था जो STP पर वो 30 mld पे पहुँचता था। पिछले एक वर्ष में जब से हमने ये सस्टेन्ड प्रयास किए हैं वो बढ़कर लगभग 60 mld पहुँच चुका है। 58-59 पे अभी चल रहा है, जिसका मतलब आप सोचिए कि जो 30 साल में 30 mld चला, पिछले एक साल में उसकी बढ़ोतरी होकर वो 60 पर पहुंच गया है। तो अथॉरिटी केवल एक स्टॉप गैप तरीके पर वो सारा सीवर जो है, क्योंकि प्लग्स के कारण बीच में फंसा रहता था, तो उसको निकाल कर उसको हम फिर STP में ट्रकों के माध्यम से, सुपर सकर के माध्यम से भेजते थे। अब हमने उसको परमानेंट सोल्यूशन, मैं इस नाते मतलब ग्रेटर नोएडा निवासियों को बताना चाहूँगा कि अगले 25-50 साल के लिए हमने लगभग 60% एरिया की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। 40% एरिया में प्रॉब्लम बची हुई है, जिसको हम अगले 3 महीने में इस प्रॉब्लम को पूरी तरह सॉल्व कर देंगे। ये लगभग 35-40 लाख के बीच इसकी कीमत है। अभी हम इसकी कैपेसिटी को जांच रहे हैं। ये बताया गया कि ये एक रोबोट जो है लगभग 10 एक जगह एक दिन में 10 जो है हमारे मेन होल है वहाँ पर सफाई कर देगा और हज़ारों की संख्या में सीवर होल है। यदि हम इसकी इफेक्टिवनेस जांच लेंगे तो हम लोग इसका असेसमेंट कर रहे थे कि हमें 6 से 10 तक ऐसे रोबोट की ज़रूरत पड़ सकती है पूरे उसमें जो है। तो हम आवश्यकता अनुसार और अधिक रोबोट खरीदेंगे। पहले हमने एक इसलिए ख़रीदा कि इसकी सक्सेस, इसकी सफलता, इसकी इफेक्टिवनेस कितनी है उसको जांच लिया जाए।